गुड इवनिंग साथियों, स्वागत आपका आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्री मिशन कोचिंग पर। साथियों, जैसा आपको पता है कि आईबीपीएस एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का नोटिफिकेशन आईबीपीएस द्वारा जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब की बार वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं। अभी तक 884 पोस्ट है वो आईबीपीएस ने शो की है। तो दोस्तों, पोस्ट कम नहीं है, अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत अच्छी है, इसको ग्रैब कीजिए। तो और वैकेंसीज के बारे में आपको बता दूं कि अभी तक जो नोटिफिकेशन है उसमें 884 वैकेंसीज है वो दिखाई गई है। बीओबी है, पीएनबी है, इन्होंने अभी तक नोट रिपोर्टेड एनआर दिखाया है, यानी बहुत सारे बैंक हैं, 8 बैंक ऐसे जिन्होंने नोट रिपोर्टेड दिखाया है। यानी अभी तक वैकेंसीज है आईबीपीएस को इन्होंने शो नहीं किया कि हम कितनी रिक्रूट करने वाले हैं, रिपोर्ट नहीं किया है अभी तक आईबीपीएस को। तो 3 बैंक है, 3 बैंकों ने मान के चलिए लगभग 884-900 के आसपास जो रिक्वायरमेंट की है। तो ये मान के चलिए जब तक एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में जब आपका फाइनल रिजल्ट 1 अप्रैल को आएगा, तब तक ये वैकेंसीज बढ़कर 1200 1250 के अराउंड हो जाएगी। तो 1200 1250 वैकेंसीज है दोस्तों, कम नहीं है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन हो सकता है अच्छी तैयारी से। कोई अपने कह सकते हैं कि लास्ट ईयर का देखें, उससे पहले 2 साल देखें, उनके मुकाबले नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी है। हो सकता है 18, 19, 20 तारीख तक आईबीपीएस द्वारा एक सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। यदि और बैंक कोई रिपोर्ट करता है वैकेंसीज, हो सकता है नोटिफिकेशन और भी आ जाए। लेकिन आप नोटिफिकेशन को ध्यान में ना रखें, आप अपनी तैयारी में जुटे रहें और 1200 1250 तक वैकेंसीज आराम से चली जाएगी 1 अप्रैल 2022 को, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तब। लेकिन आपको अच्छी तैयारी और अच्छे पॉजिटिव होके तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। प्री और मेंस दोनों की अच्छे से तैयारी आपको करनी होगी। और मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। मेरा नाम शिव घोटिया है और मैं पिछले 4 सालों की बात करूं तो मैं 4 साल पीछे आईबीपीएस एएफओ के इंटरव्यू दे चुका हूं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के। इसके अलावा मैं राजस्थान में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के इंटरव्यू भी दे चुका हूं। इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम है 2018 का और 2020-21 का, ये भी मैं फाइट कर चुका हूँ। इसके अलावा और मैं वर्तमान में हरियाणा में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। तो दोस्तों, आपकी अच्छी तैयारी के लिए जो करंट अफेयर का, स्कीम का, नाबार्ड नोम का जो पार्ट रहता है, उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको वीडियो मैं कंटिन्यू देता रहूँगा। आपका कैसा आउटपुट रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं वीडियो देता रहूँगा। तो आज के लिए आपके लिए एक मैं स्कीम लेकर आया हूं। उस स्कीम के बारे में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और दोस्तों, बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। तो देखिए, पीएम किसान जैसे दोस्तों स्कीम है, वो एक महत्वपूर्ण चैप्टर रहता है। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो अभी एग्जाम हुआ रिसेंटली, उसमें भी स्कीम से कई क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपको स्कीम्स को क्या बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं पढ़ना। जैसे जो मेगा फूड पार्क से रिलेटेड एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी डीप पूछा गया था। लेकिन जैसे वो 75 ईयर वाला जो लीज वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों उस तरह के क्वेश्चन आप नहीं भी अटेम्प्ट कर पाते हो तो भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। लेकिन आपको उसका जो बेसिक है कोई भी स्कीम का, वो पता होना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा डीप में यदि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और सही भी नहीं होता है, तो उसमें कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। देखिए, जो ये स्कीम है, ये स्टार्ट कब हुई? ये ऑपरेशनल 1 दिसंबर 2018 से ऑपरेशनल है।
ऑपरेशनल का मतलब इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था 1 दिसंबर 2018 को। उसके बाद में देखें कि ये लॉन्च यानी एक औपचारिक रूप से लॉन्च कब हुई थी स्कीम, ये 24 फरवरी 2019 को। औपचारिकता मात्र थी, यानी 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई। और कहां से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से स्कीम लॉन्च हो गई। दोस्तों आप इसको नोट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में। उसके बाद में कट ऑफ डेट की बात करें कि स्कीम में जो एलिजिबल लोग हैं, एलिजिबिलिटी के लिए जो कट ऑफ डेट रखी गई वो कौन सी थी? 1 फरवरी 2019 रखी गई थी, यानी 1 फरवरी 2019 रखी गई थी। इस डेट तक लोग हैं जो एलिजिबल माने गए थे। और कब? नेक्स्ट 5 ईयर तक, अगले 5 साल तक। किसको छोड़ के? यानी या तो जो लैंड का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गई लैंड सक्सेशन में, यानी किसी पिता से अपने उनके बच्चों तक लैंड है वो क्या होगी, ट्रांसफर हो गई, उस केस को छोड़ के। या क्या होगी, लैंड होल्डर की डेथ होगी। इन केस को छोड़ के 5 साल तक क्या है ये स्कीम रहेगी। उसके बाद में बात करें उद्देश्यों की। उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? टू ऑग्यूमेंट द इनकम ऑफ फार्मर्स, यानी किसान की आय को बढ़ाना, इनकम को बढ़ाना। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ फार्मर्स इन प्रोक्यूरिंग वेरियस इनपुट्स, जैसे सीड है, फर्टिलाइजर है, या जो छोटे मोटे इंप्लीमेंट्स है वो फार्मर क्या है खरीद सके, और उसकी जो है टाइमली सोविंग हो सके। इसके लिए भी क्या है सरकार है वो ये इस स्कीम के द्वारा है जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है फार्मर्स को। कवरेज एलिजिबिलिटी की बात करें, ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज, यानी ऐसे परिवार जिनके पास में क्या है जमीन है, ऐसे फार्मर परिवार जिनके पास में क्या है जमीन। फैमिलीज की डेफिनेशन इसमें क्या दी गई है, जिसमें क्या हो हस्बैंड वाइफ और माइनर चिल्ड्रन हो उसको फैमिलीज माना गया, और जिनके पास क्या हो जमीन हो। फंडिंग की बात करें 100% क्या है ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी सिस्टम से, यानी किसान के खाते में ये पैसा जाएगा। इनकम सपोर्ट की बात करें 6,000 रुपए प्रत्येक 4 मंथ के अंतराल पर 3 इंस्टॉलमेंट, यानी 3 किस्तें साल में 2-2 हजार की 4 महीनों के अंतराल पर दी जाएगी। तो कितने हो गए 6,000 रुपए हो गए, यानी 2,000 रुपए की एक किस्त हो गई। और कितनी किस्त देंगे 3 किस्त देंगे, और 4 महीने के अंतराल पे। तो 6,000 रुपए फार्मर को एक साल में दिए जाएंगे स्कीम पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। इसमें क्या है 4 महीने किस प्रकार रखे गए हैं, देखिए एक तो रखा गया है आपका दिसंबर से मार्च तक के 4 महीने, उसके बाद में आपका है अप्रैल से दिसंबर से मार्च तक, उसके बाद में अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल से जुलाई तक, उसके बाद में आपका रखा गया है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, और उसके बाद में दिसंबर से वापस मार्च तक रखा गया है। तो इसमें पहली जो इंस्टॉलमेंट या किस्त आई थी वो आपकी कब से 1 दिसंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में पहली किस्त है वो डाली गई थी इस स्कीम के तहत। इसमें बजट है 2021-22 के जो फाइनेंशियल ईयर के लिए वो 65,000 करोड़ का बजट है वो एलोकेट किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाद में देखें यदि लॉन्च कहां से की गई, बता चुका हूं पहले भी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लॉन्च की गई थी। टोटल बेनिफिशियरी कितने हैं 12.26 करोड़। ये लगभग सितंबर 2020 का ये डाटा है। 12.26 करोड़ जो बेनिफिशियरी है वो
इसमें बेनिफिट किसानों को मिल चुका है। हाईएस्ट बेनिफिशियरी की बात करें, सबसे ज्यादा बेनिफिट यूपी के किसानों को मिला है, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, यानी सबसे ज्यादा यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। ये चीजें आपको लर्न करनी है, याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो पीएम किसान स्कीम के जो अंतर्गत है वो सबसे ज्यादा यूपी के फार्मर है उनको बेनिफिट हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद में बिहार। और इंप्लीमेंट है ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में ये स्कीम चल रही है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल है वहां की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार है, इस स्कीम में थोड़ा सा उनके साथ डिस्प्यूट है, वो चल रहा है। उसके अलावा सभी स्टेटों, जितने भी स्टेट्स हैं, इन्होंने क्या है इस स्कीम को लागू कर रखा है। अब बात करें, एक तो था एलिजिबिलिटी। देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज, यानी ऐसा परिवार जिनके पास में क्या है, जमीन है, वो क्या है इसके लिए क्या थे, एलिजिबल थे। लेकिन कुछ स्कीम में एक्सक्लूजन का मतलब किन लोगों को छोड़ा गया है, जिनके पास जमीन भी है, कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से कवर करते जाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखें कि ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, यानी जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर है, इसका मतलब क्या है, यानी जहां खेती नहीं की जा रही है। मान लीजिए मैं हूं, मैंने एक बड़ा सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट बना रखा है, या मैंने इंडस्ट्री लगा रखी है, मेरे पास जमीन है, मेरे नाम पे जमीन है, तो मैं क्या इस स्कीम में एलिजिबल नहीं हूं, यानी इसका बेनिफिट मैं नहीं ले सकता, यानी वहां खेती होनी चाहिए। नंबर 2, लैंडलेस लेबर, जिनके पास जमीन नहीं है वो इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है। नंबर 3 है फॉर्मर एंड प्रेजेंट होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यानी वर्तमान और पहले भी जो संवैधानिक पद पे रह चुके हैं, उनको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, या उनको बेनिफिट है इसका नहीं मिलेगा। इसके बाद में बात करें, ऑल पर्सन हु पेड इनकम टैक्स इन लास्ट असेसमेंट ईयर, ऐसे लोग जिन्होंने क्या किया है लास्ट असेसमेंट ईयर, यानी पिछले वर्ष में क्या है इन्होंने इनकम टैक्स यानी आयकर पे किया है, उनको भी इस स्कीम में फायदा नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा बात करें, ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए स्टार्टिंग में ये स्कीम है क्या है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए शुरू की गई थी। स्मॉल का मतलब स्मॉल फार्मर कौन से होते हैं और मार्जिनल कौन से होते हैं। मार्जिनल फार्मर है कौन से होंगे, 1 हेक्टेयर से क्या हो जिनके पास मार्जिनल फार्मर की बात करें और स्मॉल, जिनके पास क्या हो 1 हेक्टेयर से कम हो और इनके पास क्या हो 2 हेक्टेयर तक जमीन हो, ये फार्मर कौन से कहलाते हैं, स्मॉल फार्मर। यानी मार्जिनल फार्मर तो वो होता है जिनके पास में क्या हो गया, जमीन है वो कितनी हो 1 हेक्टेयर से कम हो, और स्मॉल फार्मर क्या 2 हेक्टेयर तक जमीन हो, वो कौन सा, स्मॉल कहलाता है। तो स्टार्टिंग में तो ये स्कीम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए थी, लेकिन 1/6/2019 को एक सर्कुलर जारी किया गया भारत सरकार द्वारा, जिसमें क्या है सभी लैंड होल्डर को एलिजिबल कर दिया गया, यानी एग्रीकल्चर लैंड होल्डर को इसमें एलिजिबल कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों मैं मानता हूं इस स्कीम में एक कमी और है, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, चाहे वो यहां इन्होंने क्या किया था, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, इनके अलावा किसको, इससे ऊपर वाले जमीन है या इससे ज्यादा लैंड होल्डिंग वाले, उनको एलिजिबल कर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से जो क्या करते हैं लीज पे लैंड लेके खेती करते हैं, उनको एलिजिबल करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उनको नहीं किया। वास्तव में उनको जरूरत थी स्कीम की, लेकिन सरकार ने क्या किया, इससे ऊपर वाली जमीन वाले लोगों को एलिजिबल कर दिया, लेकिन जो लैंड को लीज पे लेके खेती करते हैं उनके लिए ये स्कीम नहीं है। इसमें मैं मानता हूं, बाकी आपको
खैर अपने मानने से कुछ नहीं होगा, ये स्कीम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ना है। तो दोस्तों ये थी स्कीम, इसमें मेन चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है और पूरे स्कीम को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया कि किस प्रकार से क्या स्कीम है वो रहती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे फिर एक नई स्कीम के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें और यदि आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। बाय बाय, टेक केयर।